Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है प्रोसेस इन इकोसिस्टम एंड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट कि इकोसिस्टम में कौन से ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का आपस में क्या इंटरेक्शन है। आज हमने ये डिस्कस करना है। प्रोसेस इन इकोसिस्टम. Process occurring in ecosystem includes feeding, circulation of chemicals together with energy flowing through the ecosystem. तो कौन कौन से प्रोसेस जो है इकोसिस्टम में हो रहे हैं, तो उसमें ये है कि फीडिंग जो है कि इकोसिस्टम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो फीड क्या कर रहा है और किस तरह से फीड कर रहा है। सर्कुलेशन ऑफ केमिकल और खाया और खाया जाना, यानी कि प्रे और प्रेडिटर, यानी कि जो प्रे होता है उसको प्रेडिटर खाता है, तो प्रे वाले जो केमिकल है वो प्रेडिटर में आ जाते हैं। तो इस तरह केमिकल का जो सर्कुलेशन है और वो किस फॉर्म में होगी, एनर्जी की फॉर्म में। तो वो किस तरह फ्लो हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उसमें किस तरह से एनर्जी फ्लो हो रही है। तो ये प्रोसेस है। एन इकोसिस्टम मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट. अब इकोसिस्टम में जो प्रोसेस हो रहा है तो उसके कितने कंपोनेंट हैं, तो वो 3 कंपोनेंट हैं। First is producers. Producers are green photosynthetic plants which capture and bring light energy to ecosystem. जो प्रोड्यूसर हैं ये बेस होते हैं किसी भी फूड चेन के। तो प्रोड्यूसर जो है वो ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं जो क्या करते हैं, लाइट जो है, सनलाइट जो है उसको कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और वो एनर्जी जो है इकोसिस्टम में जो रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसको यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक. तो प्रोड्यूसर का क्या काम होता है, उसका काम होता है ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर करना और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके ऑर्गेनिक जो फूड है उसको प्रिपेयर करना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक. तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि ये अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स. एनिमल्स obtaining energy directly or indirectly from producer as ready made food. तो जो भी एनिमल्स है वो एनर्जी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर से ऑब्टेन करता है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूसर से ऑब्टेन करता है वो किस फॉर्म में होती है, फूड की फॉर्म में, रेडीमेड फूड, यानी कि पहले से प्रिपेयर जो फूड होगी जो प्रोड्यूसर ने अपने लिए बनाई होगी तो वो एनिमल यूज करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, कंज्यूमर। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. तो कंज्यूमर क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक क्यों है, क्योंकि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि प्रोड्यूसर पर इन्हिसार करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सो लास्ट वन इज डीकंपोजर. ऑर्गेनिज्म obtaining energy from dead and decaying plants and animals. तो डीकंपोजर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं किससे, डेड और डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल. तो जो भी प्लांट जब डेड हो जाता है तो उसका प्रोसेस होना शुरू हो जाता है डिके. तो वो डिके का प्रोसेस हो रहा होता है कंज्यूमर की वजह से, क्योंकि कंज्यूमर क्या करते हैं, डेड प्लांट और एनिमल को डिके करना शुरू करते हैं। डिके मीन कि वो खुद कंज्यूम कर रहे हैं, जो इसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट थी, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होंगी उसको डीकंपोजर ऑब्टेन कर लेते हैं और जो उसकी डेड बॉडी होती है वो डिके हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल में देखें तो बैक्टीरिया एंड फंजाई. तो बैक्टीरिया और फंजाई जो है इसको क्या कहते हैं, डीकंपोजर कहते हैं, और यही ऑर्गेनिज्म है जो हमारे डेड
मटेरियल को डीकम्पोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे रिलीज केमिकल्स एलिमेंट्स एज आयन। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, जब डिके का प्रोसेस हो रहा होता है तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और फंजाई, जो डीकम्पोजर कहलाते हैं, वो केमिकल एलिमेंट्स जो हैं आयंस की फॉर्म में रिलीज करते हैं। और उस आयन में कौन कौन से प्रेजेंट हैं? नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट, पोटाशियम एंड कैल्शियम। और ये आयंस फिर कौन यूज करता है? दोबारा ये सॉइल में चले जाता है और ये दोबारा फिर यूज करते हैं प्रोड्यूसर्स। प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते इसको यूज करते हैं। जब प्लांट जिसको यूज करेंगे तो फिर वो इसकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। तो ये था आज का हमारा प्रोसेस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हमने 3 डिस्कस किए: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो है वो ग्रीन प्लांट होते हैं, कंज्यूमर जो है वो एनिमल होते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, जो प्रोड्यूसर को एज अ फूड यूज करते हैं, वो कंज्यूमर कहलाते हैं। और जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों डेड हो जाते हैं या इनमें से कोई एक डेड हो जाए तो उसकी बॉडी जो है वो डिके होना शुरू हो जाती है। तो वो होती है डीकम्पोजर की वजह से, क्योंकि डीकम्पोजर उसको एज अ फूड यूज करता है और उसकी बॉडी को डीकम्पोज कर देता है और उसके जो यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ केमिकल एलिमेंट जो है वो आयन की फॉर्म में उसकी बॉडी से रिलीज कर देता है, जिसमें से नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, पोटाशियम और कैल्शियम प्रेजेंट है। और ये जब सॉइल में चली जाती है और सॉइल में किसी और प्लांट को ये बेनिफिशियल होती है और फिर वो प्लांट जो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आज का टॉपिक हमारा क्लोज हुआ, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फूड चेन और फूड वेब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।